नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए क्लास 6 से हमारी दुनिया भूगोल विषय से 5 अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। वीडियो के दूसरे भाग में शेष अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इन महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में मदद मिलेगी और आपको परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। तो आप लोग इसको देखें। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग देखते हैं हमारा सौरमंडल पाठ का स्मरणीय तथ्य, इसके साथ 4 और अध्याय का स्मरणीय तथ्य है। सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को सौरमंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत जो होता है वह सूर्य है। अब सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य गैस 2.5% होता है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। इसे हाइड्रोजन का जलता हुआ गोला भी कहा जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबा भाग मिलता है। सूर्य के चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। यानी कि ग्रह जो है वह सूर्य का चक्कर लगाता है। ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह जो है सो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ग्रहों की संख्या 8 है। पहले 9 था, अब जो है सो ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। प्लेटो जो है सो ग्रह के समूह से हट गया है। 8 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या इसे आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है। यानी कि यहाँ भी है बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखेंगे ग्रहों का क्रम तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। यानी कि सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक ग्रह जो है वह बुध है और सबसे दूर ग्रह वरुण, इसी को नेपच्यून कहते हैं, है। मंगल ग्रह का रंग लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि मंगल ग्रह लाल रंग का होता है जिसके कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसको याद रखेंगे, उल्टा है। अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला और सबसे
गर्म ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वां वाहन कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है, जुड़वां वाहन किसे कहा जाता है, तो इसे शुक्र को कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर वलय या छल्ले हैं। आगे हम लोग देखते हैं उल्काएं सूर्य का चक्कर लगाने वाले पिंडों से टकराकर गिरता है तथा वायु के साथ घर्षण के कारण जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है। गैस पुंज मंदाकिनी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। उत्तर दिशा में 7 तारों का समूह दिखाई देता है जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह जो है सो हमेशा उत्तरी दिशा में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। राशियों की संख्या 12 है, इसको याद रखेंगे। राशियों की संख्या 12 है। ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों के समूह है। चंद्रमा में पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है, इसको याद रखेंगे। नक्षत्रों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो 27 है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्रों की अवधि जो होती है वह 14 दिन की होती है। अब क्लास 6 के भूगोल से ही दूसरा अध्याय पृथ्वी एवं उसकी गतियां पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों अर्थात स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड अर्थात लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, इसको याद रखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमता है और दिशा होती है पश्चिम से पूर्व 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड अर्थात 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति के कारण दिन एवं रात होता है। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा करती है। पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी के सूर्य को एक परिक्रमा में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में समायोजित किया जाता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष जो होता है वह 366 दिन का होता है। इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसको याद रखेंगे। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ये तिथियां सम दिवा रात्रि कही जाती है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 22 दिसंबर को
सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सुबह के समय परछाई लंबी होती है, दोपहर के समय परछाई छोटी होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सदैव गर्मी पड़ती है। 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तरी एवं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच शीतोष्ण कटिबंध है। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यहाँ पर उष्ण कटिबंध की तुलना में कम गर्मी पड़ती है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी एवं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्रों को शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही मौसम बदलते हैं। अब हम लोग क्लास 6 से ही तीसरा अध्याय को देखेंगे, पृथ्वी के परिमंडल। हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। पृथ्वी पर 5 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर है। पृथ्वी के 71% भागों पर जल है, इसे जलमंडल कहते हैं। 1984 में भारतीय वैज्ञानिक राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थे। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पूछता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हैं, वह कहलाता है स्थल मंडल। स्थल मंडल का सकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है, यानी कि 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। जल संधि पानी का सकरा भाग है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे जलद मरुमध्य भी कहते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। पृथ्वी को घेरने वाली वायु के समूहों को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी में हवा में सर्वाधिक जो है वह नाइट्रोजन गैस है, यानी कि वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग 21% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। उसके बाद हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसें हैं। वायुमंडल के विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। क्षोभ मंडल सबसे निचला मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में भी होती है। ऊपर जाने पर तापमान में कमी आती है, यानी कि क्षोभ मंडल में हम जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है और 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की कमी हो जाती है। अब ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को सीधी पृथ्वी से आने से रोकती है। विमानों का उड़ान जो होता है वह समताप मंडल में उपयुक्त है। रेडियो तरंग के परावर्तन के लिए आयन मंडल, यानी कि हम लोग जो रेडियो सुनते हैं वह रेडियो आयन मंडल के कारण ही सुन पाते हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल के बहिर्मंडल में, यानी कि सबसे बाहरी मंडल जो है उसमें स्थापित किए जाते हैं। अब हम लोग क्लास 6 से ही चौथे अध्याय को देखेंगे, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। प्रायः नीची और समतल भूमि को क्या कहा जाता है? मैदान कहा जाता है। सामान्यतः मैदान क्षेत्र की ऊंचाई
500 फीट से कम होती है। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ होता है वह अपर्दन मूलक मैदान कहलाता है। जैसे फिनलैंड का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान इसका उदाहरण है। निक्षेपण की क्रिया द्वारा नदियों, हिमानी, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण का मैदान कहते हैं। केरल के तट का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मिसिसिपी होंगहो का मैदान, हंगरी का मैदान इसका उदाहरण है। अब रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण होता है। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान इसका उदाहरण है। बिहार का अधिकांश भाग गंगा नदी द्वारा लाई गई मिट्टियों से बना है। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक के मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। पठार जो होता है वह आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग जो है वह सपाट होता है। इसको याद रखेंगे, इसका ऊपर का भाग सपाट होता है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार, इसको याद रखेंगे, तिब्बत का पठार जो है वह संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर को पठार को संसार का छत कहा जाता है। सामान्यतः पर्वत उस भू आकृति को कहा जाता है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा हो और जिसका शीर्ष नुकीला होता है। पठार में शीर्ष जो होता है वह सपाट होता है, जबकि पर्वत में जो है शीर्ष जो होता है वह नुकीला होता है और कम क्षेत्र और आधार अधिक विस्तृत हो तथा किनारों का ढाल अधिक तीव्र हो और जो दूर से ही दिखाई दे उसे कहते हैं पर्वत। पर्वत लंबी श्रृंखला के रूप में होती है, ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक 692 किलोमीटर में फैली हुई है। इसका 80% हिस्सा जो है राजस्थान में है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वह गुरु शिखर है, इसको याद रखेंगे। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी को गुरु शिखर कहते हैं। राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत पर ही रायसीना में बना हुआ है। बिहार में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ, इनमें राजगीर, गिरियक, वरावर, हवेली खड़गपुर और मंदार हिल प्रमुख है। पर्वत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बलित पर्वत। इस पर्वत का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ने के कारण होता है। उदाहरण हिमालय, उदाहरण याद रखिएगा, बलित पर्वत, इसको नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि जो है सो बलित पर्वत के उदाहरण है। बलित पर्वत के उदाहरणों में देखेंगे तो हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज आदि बलित या नवीन मोड़दार पर्वत हैं। दूसरा पर्वत है ब्लॉक पर्वत या वंशोष पर्वत। तो पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है और 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे भाग को वंशोष पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है सो यह जर्मनी में है। शॉर्ट रेंज पाकिस्तान, सतपुरा आदि की पहाड़ियाँ जो है सो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा एवं अन्य पदार्थों की ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का विसुवियस पर्वत, अंडमान निकोबार का बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड जो है या बैरन ज्वालामुखी जो है सो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। अब चौथा है अवशिष्ट पर्वत। तो बलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है, इसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे आरावली पर्वत, आरावली पर्वत जो है सो सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना मोड़दार पर्वत है। तो आरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। तो ये चौथा अध्याय का था। अब हम लोग 5वें अध्याय को देखेंगे। 5वें अध्याय जो है सो दिशा से संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से 10 दिशाओं का जिक्र है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4
प्रमुख दिशाएं हैं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम के साथ साथ आकाश और पाताल के साथ कुल 10 दिशाएं हैं। 4 मुख्य दिशाएं और कुल दिशाएं जो है सो 10 है। मानचित्र पर ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाईं ओर पूरब, याद रखेंगे दाईं ओर पूरब, और बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये क्लास 6 के भूगोल विषय से अध्याय 5 तक का स्मरणीय तथ्य था। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 6 से ही 6ठे अध्याय से अंतिम अध्याय तक के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। धन्यवाद।